Morning student, myself Preeti Kohli will be continue theme 3 kingship caste and classes. Yes, today we will take our subtopic 2.5 were mothers important. क्या mothers important थी, उनकी इम्पॉर्टेंस थी, क्योंकि हमने जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था रूल्स ऑफ मैरिज एंड द गोत्र ऑफ मदर. We have seen that Satvahan ruler were identified through matronymics names derived from that of her mother. Although this may suggest that mothers were important, we need to be cautious before we arrive at any conclusion. अब हम देखते हैं कि जो सातवाहन रूलर थे वो क्या माँ के नाम से भी जाने जाते थे, या जो इनकी इम्पोर्टेंस है वो उसमें भी वो कंक्लूज़न पर पहुंची थी, या उसमें भी कोई सावधानी बरती जाती थी, कॉशंस थे. इन द केस ऑफ द सातवाहन we know that succession to the throne were generally patrilineal. जो हम देखते हैं सातवाहन रूलर को हम वंश के रूलर्स को हम देखते हैं तो जो उसमें उत्तराधिकार जो था शासन का उत्तराधिकारी वो पैतृक नियम से था. नाउ वी टेक अवर टॉपिक थर्ड, social differences within the and beyond the framework of caste. सामाजिक डिफरेंसेस या भिन्नता. यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विद द टर्म कास्ट विच रेफर्स टू अ सेट ऑफ हायरार्किकली ऑर्डर्ड सोशल कैटेगरीज. आप ये टर्म देखिए उससे फैमिलियर होंगे जो रेफर्स करती है हायरार्किकल उत्तराधिकार की सामाजिक कैटेगरी के रूप में. आइडियल ऑर्डर, जो इसमें आइडियल ऑर्डर थे धर्मशास्त्र लोगों ने जो ब्राह्मण्स ने क्लेम किया हुआ था इस ऑर्डर्स को. जो ब्राह्मण आते थे फर्स्ट रैंक में आते थे और पवित्र डिवाइनली उनको रखा जाता था और क्लासिफाइड किया गया था टू शुद्ध जो कि अनटचेबल थे, अछूत थे, सबसे नीचे सामाजिक ऑर्डर में सबसे नीचे आते थे. पोजीशन उनकी बहुत ज़्यादा पुअर थी और ये जो पोजीशन डिवाइड की जाती थी ये बाय बर्थ होती थी. नाउ वी टेक आवर सब टॉपिक 3.1 द राइट ऑक्यूपेशन. द धर्मशास्त्र एंड धर्मशास्त्रास आल्सो contained rules about the ideal occupation of the 4 categories और वर्णास. जो ये हमारे यहाँ पर जो धर्मशास्त्र के द्वारा जो रूल्स बनाए गए थे ऑक्यूपेशंस के अकॉर्डिंग वो 4 वर्णों में डिवाइड थे. ब्राह्मण वर सपोज टू स्टडी एंड टीच द वेदास. जो ब्राह्मण थे उनको ये बोला जाता था कि वो वेद का उच्चारण करेंगे और परफॉर्म करेंगे सेक्रीफाइस टू गेट सेक्रीफाइसेस परफॉर्मेंस एंड गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स. और उनको कि वो लोग वेदों का उच्चारण करेंगे और गिफ्ट को रिसीव करेंगे. एंड क्षत्रियास, क्षत्रिय जितने भी क्षत्रिय होंगे वो वारफेयर में इन्वॉल्व होंगे और प्रोटेक्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस को और स्टडी करेंगे वेदास की. गेट सेक्रीफाइस परफॉर्मेंस और योगदान देंगे अपनी बलिदान में योगदान देंगे और गिफ्ट भी गेन करेंगे. The last 3 occupations were also assigned to the वैश्य. जो ये लास्ट 3 occupations था जो कि व्यापार से रिलेटेड था वो वैश्य वर्ण कहलाता था. और ये जितना भी एग्रीकल्चर या पास्टोरलिस्ट या ट्रेड से रिलेटेड था वो सब वैश्य वंश के अंतर्गत आते थे. शूद्रास वर असाइंड ओनली वन ऑक्यूपेशन दैट ऑफ सर्विंग द 3 और हायर वर्णास. जो शूद्र लोग थे वो 3 वर्ण में ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग आते थे. जो ये 3 हाई वर्ण होते थे इनकी उन्हें सेवा आदि करनी पड़ती थी. द ब्राह्मण इन्वॉल्व 2 और 3 स्टडीज ऑन फॉर एनफोर्सिंग दीज नॉर्म्स. जो ब्राह्मण थे ये सभी लोग इस स्टडीज़ में एनफोर्स थे और इन्वॉल्व होते थे 2 और 3 कैटेगरीज में. वन एज वी हैव जस्ट सीन, हम ये देखते हैं कि जो वर्ण है डिवाइन ओरिजिन. और सेकेंड दे एडवाइज्ड किंग्स टू इंश्योर दैट दीज नॉर्म्स वर फॉलोड विद इन देयर किंगडम. और सेकेंड ये था कि ये किंग को एडवाइस देने का भी काम करते थे. थर्ड अटेम्प्ट
they attempt to persuade people that status was determined by birth. और थर्ड नेता कि इनको ये लोगों को बताते थे और इनका स्टेटस बाय बर्थ डिटरमाइंड होता था. However, this was not always easy. लेकिन ये हमेशा easy नहीं होता था. So prescriptions were often reinforced by stories told in the Mahabharata and other texts. इसलिए बहुत सारे ऐसे विवरण हमें महाभारत और दूसरे टेक्स्ट में भी मिलते हैं.